साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम अपने अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से इस बात को समझते हैं कि भगवान का धर्म आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी है। लेकिन इस बात को हम लोग अनुभव में लाना है। जब तक वो चीज़ अनुभव में नहीं है, वो बोध अनुभव में नहीं है, वो बीज अनुभव में नहीं है, तब तक वो अनित्यता बोध नहीं हो सकती। धर्म के प्रतिफल को हम बोध ही नहीं कर सकते। हमको किसी ने कुछ कहा, हमको लगा कि अरे इसने हमको गाली दी है, अरे इसने हमसे ऊंची आवाज में बात की, अरे ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जब हम इस चीज को अनित्यता में लेके आते हैं, हमको समझ में आता है अभी है, लेकिन वैसा आगे नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रकृति का नियम है बदलना। प्रकृति बदलते हुए स्वरूप में है और हम भी प्रकृति में विचरण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अनित्यता में रहो, छोड़ते चलो छोड़ते चलो। जितना छोड़ोगे उतना व्यक्ति सुख में स्थापित होता है। लेकिन हम हमारी इच्छा के कारण हमारे निजी रक्त संबंधियों से कैसे हित करते हैं कि अरे हमारा बच्चा ही हमारी बात नहीं मान रहा है तो बाहर वाला कैसे मानेगा, अरे तू ही ऐसे करेगा तो बाहर वाला कैसे करेगा। ये लगाव है, ये उस व्यक्ति पे हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है। उस व्यक्ति पे हम निर्भर हैं कि हम उससे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। भगवान के धम्मपद की 2 गाथाएं हम पहले समझ चुके हैं। हम तीसरी गाथा को समझते हैं। भगवान कहते हैं कि हमको किसी ने मारा, किसी ने लूटा। भगवान कहते हैं कि हमको किसी ने मारा, किसी ने लूटा, किसी ने गाली दी। जो व्यक्ति इस भावना को अपने मन में जटिलता से रखता है, जो व्यक्ति इस भावना को अपने मन की गहराइयों तक लेके जाता है और उसकी गांठों को खुलने नहीं देता, तो बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता और ना ही उसका वैर कभी खत्म हो सकता है। अगर हमको वैर खत्म करना है, मन के द्वेष को खत्म करना है, तो छोड़ते चलो। मनुष्यता है, मनुष्यता में सुख और दुख का संयम तो रहता है। आज सुख है तो कल दुख रहेगा, कल दुख है तो आज सुख रहेगा, ये अनुभव तो है। लेकिन हम लोगों को ये भी बोध होना चाहिए कि हमसे जो कोई भी कुछ कह रहा है वो कर्म के परिणाम के कारण है, कर्म के परिणाम के कारण है। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं, तब तक वो चीज हम तक लौट कर नहीं आती। हम जैसा दूसरों को देते हैं वैसा ही परिणाम हमें भोगने को मिलता है। आज हम लोग आदि आदि कारणों से धर्म को श्रवण करते हैं। हम लोगों ने आंखों से शमन को देखा, आंखों से भिक्षुओं को देखा, आंखों से हमने एक सुंदर एक दृश्य देखा जो धर्म से संबंधित था। लेकिन ये आंखों का पुण्य है कि हमने उस आकार में धर्म को देखा, उस आकार में उन घटनाओं का दर्शन किया जो धर्म से संबंधित थी, जिनको देखने के बाद सुखद वेदना उत्पन्न हुई, जिनको देखने के बाद आनंद की अनुभूति हुई। ये साधु साधु कितना सुंदर है। कानों ने कोई वाणी सुनी, कानों ने कुछ भी ऐसा सुना जिसके कारण चित्त बहुत प्रफुल्लित हो उठा, चित्त में बहुत प्रसन्नता उठी कि अरे ये कितना सुंदर बोलता है, अरे ये व्यक्ति कितने सुंदर से पठन करता है। ये कानों में अगर पहुंची है आवाज और मन को ये छुआ है तो मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है ना। वैसे ही ये जो अनित्यता है कि आज वो व्यक्ति ऐसा है, कल ऐसा नहीं हो सकता। हमारा शरीर है, छोटे थे तो व्यवहार कैसा था, बड़े हुए तो शरीर कैसा रहा, और जब वृद्ध हुए तो शरीर कैसा हो गया।
ये निर्भर करता है, लेकिन हमको अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए हम सुख में स्थापित नहीं हो पाए। अगर एक व्यक्ति को सुख में स्थापित होना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अनित्यता का बोध होना। अगर उसके अंदर अनित्यता नहीं है, उसके अंदर ये अनुभव नहीं है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो अभी है वो थोड़ी देर के बाद नहीं होगा, ये अनुभव जब व्यक्ति में आता है तब वो व्यक्ति अल्पिच्छता में आता है। और अल्पिच्छता में आता है तो व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने अपने ज्यादातर वर्षावास श्रावस्ती में काटे हैं। भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो श्रावस्ती में एक बुद्ध शासन में एक भिक्षु रथ हुआ, पवज्जित हुआ, जिसका नाम था थुल्लतिस्स। थुल्लतिस्स भंते जी बहुत वृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे, और बुद्ध बनने की, बुद्ध की स्थिति से पहले जब बोधिसत्व थे उस समय उनकी बुआ के बेटे थे थुल्लतिस्स। अब बुआ के बेटे होने के कारण अरंत तो नहीं हो पाए, तो चित्त तो कलेशों से युक्त रहेगा ही। तो थुल्लतिस्स जब बुजुर्ग अवस्था में भिक्षु बने तो थुल्लतिस्स को यह अतिमान था कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं बुद्ध के कुल से बिलोंग करता हूं, मैं बुद्ध के परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए वो अपने से बड़े भिक्षुओं की इज्जत नहीं करते थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का गौरव नहीं करते थे, विनय में नहीं रहते थे। अब विनय में नहीं रह रहे हैं, अब बड़ा होना उम्र से बड़ा नहीं होता व्यक्ति, बुद्ध शासन में चीवर से बड़ा होता है। अगर कोई मुझसे उम्र में छोटा है और उसने मुझसे पहले चीवर लिया है तो वंदनीय है मेरे लिए, वो मुझसे चीवर में बड़ा है, उसका पुण्य मुझसे ज्यादा है। थुल्लतिस्स का ऐसा नहीं था। थुल्लतिस्स भंते जी क्या करते, जो अपने से बड़े भिक्षु हैं उनके अभिवादन नहीं करते, उनको इज्जत सम्मान से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि बुद्ध की बुआ के लड़के हैं। ये अतिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और बुद्ध शासन में श्रेष्ठ वो है जो धर्म में पका है, श्रेष्ठ वो है जिसने 4 आर्य सत्य का बोध कर निर्वाण के लिए प्रयासरत है, श्रेष्ठ वो है जो धर्म के प्रतिफल को पा गया है। या श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है कि इस कुल से मैं आता हूं या मैं इतना बड़ा हूं तो मेरा सम्मान करो, नहीं, जो व्यक्ति धर्म में पका है वो श्रेष्ठ है, जिस व्यक्ति पुण्यवान है वो श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्ध शासन बहुत अद्भुत है। इसलिए भगवान के शासन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा है तो सिर्फ धर्म के प्रतिफल के कारण, छोटा बड़ा है तो सिर्फ पवज्जा के कारण। अब थुल्लतिस्स भंते जी के पास कुछ भिक्षु आए, वो भिक्षु आगुंतिक थे, आगुंतिक यानी बाहर से आए हुए। अब आगुंतिक थे, थुल्लतिस्स भंते जी का शरीर थोड़ा हैवी था। अब बैठे थे भंते जी, उन्होंने लगा कि ये भिक्षु बहुत बड़ा है, हमको इसको वंदन करना चाहिए। बड़े भंते जी कोई स्थविर है, हमको वंदन करना चाहिए। कोई वंदन कर रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई सेवा पूछ रहा है कि कोई सेवा कार्य हो तो हमें बताइए। जैसे आप लोग पूछते हैं ना भंते जी कोई काम हो तो बताइए, वैसे सेवा कार्य पूछ रहा है कि कोई सेवा कार्य है तो हमें बताइए। जब एक युवा भिक्षु ने, तरुण भिक्षु ने पूछा कि भंते आप कितने वर्ष के हैं बुद्ध शासन में, तो बोला वर्ष तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं बुजुर्ग बहुत हूं। तो वो समझ गए कि भंते जी दुर्विनीत है, इनका विनय अच्छा नहीं है, ये अभिमानी है। तो वो उनको बुरा भला कहने लगे, डांटने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहां से आए हो, कि हम आगुंतिक हैं, आगुंतिक है, भगवान से मिलने आए हैं। तो भंते जी को अतिमान हुआ, और अतिमान और घमंड के कारण भंते जी बोले कि मैं तुम्हें जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देता हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं बुद्ध से मेरा क्या संबंध है। ये क्षत्रिय खून उनके अंदर दौड़ गया, बुद्ध के संबंध उनके अंदर दौड़ने लगे। भगवान के पास गए और भगवान को बोला कि वो भिक्षु आए और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा। तो भगवान बोले कि जब कोई व्यक्ति चित्त में ये बात को गांठ बांध लेता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, या उसने मुझको बुरा भला कहा, बुरा भला कहा, उसका वैर कभी खत्म नहीं होता। वो व्यक्ति कभी भी इस लोक में तो शांत होता ही नहीं है, परलोक में भी शांत नहीं होता। परलोक में भी वो व्यक्ति सुगति को प्राप्त
नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी चित्त की स्थिति होती है वैसी ही चित्त की गति होती है। मरते वक्त अगर हमारा चित्त मैत्री युक्त है, सुगतिगामी बन सकते हैं। अगर मरते वक्त चित्त में ये है, कंठा भाव है, द्वेष है, क्रोध है, तो सुगतिगामी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी गति निर्धारित होती है किसके कारण? चित्त की स्थिति के कारण। यह एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रावस्ती में अंगुलीमाल भंते जी। अंगुलीमाल भंते जी को पूरी तरीके से परिवर्तित किया भगवान ने, इतना परिवर्तित किया कि अनंत हो गए। लेकिन जब अंगुलीमाल भंते जी चीवर में आए, लेकिन लोगों ने जो उनके प्रति धारणा बना रखी थी कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसक है, ये मैत्री के लायक नहीं है, सम्मान के योग्य नहीं है, जब भगवान ने पहली बार उनको भेजा कि जाओ भिक्षा करके लाओ, भिक्षा करके लाओ, तो भगवान ने अंगुलीमाल भंते जी को जब नगर में भेजा, और नगर में भेजने के कारण अंगुलीमाल भंते जी भिक्षा के लिए गए, तो लोगों ने देखा और लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने कंकर फेंके, और पत्थर कंकर फेंकने के कारण अंगुलीमाल भंते जी का शरीर लहू से भर गया, खून से पूरा लाल हो गया। भगवान के पास गए, भगवान बोले अंगुलीमाल दर्द हो रहा है? कि हाँ भगवान, कि उनको भी वैसा ही होता होगा जिनको तूने बेरहमी से काट दिया। दूसरी बार गए तो देखा कि लोगों ने सिर्फ गालियां दी, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि लोगों ने फूल बिछाए, लोग वंदन करने लगे। और आज जो महिला गर्भवती होती है, उसके गर्भ को रक्षा करने के लिए अंगुलीमाल परित्य किया जाता है। इतने वंदनीय हो गए अंगुलीमाल भंते जी। लेकिन श्रावस्ती के जो लोग थे, उनके चित्त में तो यही था ना शुरुआत में कि ये व्यक्ति हिंसक है, ये व्यक्ति करुणा के लायक नहीं है, ये व्यक्ति मैत्री के लायक नहीं है। सम्राट अशोक एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है हमारे पास। कलिंग में जब युद्ध हुआ तो लाखों लोगों को नरसंहार किया, लाखों लोग काट दिए, और तृप्त नहीं हुआ सम्राट अशोक। जब शाम को रणभूमि जाके देखी तो देखा कि कोई भिक्षु किसी डेड बॉडी को जला रहा है, कोई भिक्षु जिनके शरीर में जख्म हो गए थे, उनके जख्म को चीवर फाड़ कर उनका उपचार कर रहा है। सम्राट अशोक ने बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके रक्त संबंधी थे कि नहीं? कोई निजी परिचित थे? बोला नहीं। फिर आप इनका उपचार क्यों कर रहे हैं? बोले यही करुणा है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिसके चित्त में करुणा नहीं है, जिसका चित्त मैत्री युक्त नहीं है, वो व्यक्ति धर्म में स्थापित ही नहीं हो सकता। मन में करुणा उत्पन्न होने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर व्यक्ति के चित्त में करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, इसका मतलब उसका उस स्थिति तक का चित्त निर्धारित होने के लिए पुण्य ही नहीं है। हमने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और इज्जत का भाव उत्पन्न हुआ, मन में पैदा हुआ कि हम इनकी सहायता करें, मन में पैदा हुआ कि हम इनकी सेवा करें। ये उत्पन्न होता है पुण्य से, क्योंकि पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। इतना सिंपल है। तुल्यतिस्य भंते जी को आदि आदि प्रकार से भगवान ने समझाया, और फिर कहा कि जो व्यक्ति अपने मन में इस बात को गहराई तक लेके जाता है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, या उसने मुझे लूटा, वो व्यक्ति कभी भी शांत और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना अद्भुत है। आज से 2700 साल पहले जितना कारगर बुद्धवाणी थी, बीच में भी उतनी ही रही है, और आज भी उतनी ही है। हम लोग एक परिवार में रहते हैं, कि हमारा परिवार चित्त मैत्री युक्त होता है क्या? नहीं होता। हम लोग एक दूसरे से लगाव तो करते हैं, प्रेम करते हैं, मैत्री नहीं करते। प्रेम में दुख हो सकता है, लेकिन मैत्री में दुख नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धम्मदायक बनो, आमिचिदायक नहीं। हम लोगों ने कहीं भी कुछ देखा, हम लोग उसको डिफाइन करते, अरे वहां बहुत सुंदर था। पुण्य है हमारा कि हम इस शासन तक पहुंच पाए। पुण्य है हमारा कि हमने चाहे किंचित मात्र भी पुण्य किया है, तो ही हमको बुद्ध शासन का दर्शन हो सकता है। अगर हमको सुंदर धर्म सुनने को मिल रहा है, ये हमारा पुण्य बल है। वरना कितने लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिनको बुद्ध शासन का रास्ता तक नहीं पता। कितने लोग हैं जो बुद्ध शासन में आने के बाद भी भटक गए, जिनको पता ही नहीं बुद्ध शासन की दुर्लभता कितनी है। कितने लोग हैं जो आज भी मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म से नहीं, सिर्फ केवल भिक्षुओं से लगाव किए, एक पर्टिकुलर भिक्षुओं से लगाव किया कि ये, अरे वो भंते जी बहुत अच्छे हैं। एक
पर्टिकुलर व्यक्ति कभी हमारा मंगल नहीं कर सकता। हमारा मंगल कर सकता है तो सिर्फ धर्म, सिर्फ और सिर्फ धर्म, क्योंकि हमने जन्म नहीं लिया था तब भी धर्म हमारे साथ था, और जब हम बुजुर्ग होंगे तो भी धर्म हमारे साथ होगा, और जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो भी धर्म हमारे साथ होगा। अंगुलीमाल का जब पूरा जीवन परिवर्तित हुआ तो श्रावस्ती वाले लोगों का चित्त इतना कारुणिक हो गया उनके प्रति, वंदनीय हो गए अंगुलीमाल। ये भगवान के धर्म की करुणा है। सम्राट अशोक इतना हिंसक प्राणी, तो कलिंग वासियों ने उनके प्रति इतना द्वेष रखा कि अरे इसने हमारे लाखों लोगों को काट दिया, लेकिन धीरे धीरे कलिंग वासियों का भी चित्त उनके प्रति श्रद्धा में परिवर्तित हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध शासन को चुना और कारुणिक हुआ, भेरी घोष की घोषणा को त्याग दिया और धम्म की घोषणा की, और इस बात की घोषणा की कि वो कभी भविष्य में शस्त्र नहीं उठाएगा, भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। इतना अद्भुत है बुद्ध शासन, एक इतने क्रूर व्यक्ति को कैसे परिवर्तित किया। तो हमारे लिए तो कोई ज्यादा बड़ी आम बात नहीं है। उनका तो इतना बड़ा राज्य था, तब नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या लोग कायर तो नहीं कहेंगे कि जो राजा अपनी वीरता को दिखाने के लिए इतना युद्ध करता था और विजय पाता था, आज वो राजा युद्ध नहीं करता है, आज वो राजा किसी की हिंसा नहीं करता है, क्योंकि सम्राट अशोक को यह दर्शन हुआ कि सब यही रह जाना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कभी किसी और के पास था, आज मेरे पास है, और आने के बाद मेरे से भी छिन जाएगा। इसलिए वो भूख मिट गई, वो लूटना, वो मारना, वो मिट गया, और बुद्ध शासन में अग्र स्थान पाया। बुद्ध शासन में आगे तक पक कर गए, और इस हद तक पक कर गए कि उनके बेटे का इतना पुण्य अरंत महामहिम बनते जी, जिनकी अनुकंपा से श्रीलंका में धर्म पहुंचा। इतना अद्भुत है बुद्ध शासन। इसलिए जब भी हमको गुस्सा आए, जब भी हमको लगे कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसे क्यों कहा, कभी भी लगे तो ये समझ में आना चाहिए कि ये कलेश है, और इस कलेश से सुख स्थापित नहीं हो सकता। तुरंत मैत्री करो, तुरंत उस चित्त को निर्धारित करो, ये सजगता में आ जाओ कि जो एक कलेश मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, इसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। तब जाकर व्यक्ति का चित्त और व्यक्ति की गति सुख में होती है, व्यक्ति सुगति को प्राप्त करता है। ये धर्म देशना भी आपके जीवन को सुगतिगामी बनाने के लिए एकांत रूप से हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से अनुमोदन आशीर्वाद है। साधु साधु।